Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सुबह चाहती नहीं कि हम कुछ खाएं। देखा मेरे में कितनी ताकत है। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी? हाँ मैं कह रही थी कि मुझे नीला कलर बहुत सूट करता है, इतना सूट करता है, इतना सूट करता है कि नीला तोता लगती हो। नहीं केट विंसलेट लगती है। हाँ वो ना टाइटैनिक के आखिरी सीन में जैसे लग रही थी ना वैसे। सच्ची? ठंडे पानी में डूब के नीले रंग की हो गई थी ना। शर्मीन मेरा दिल जलाया मत करो अच्छा। तुम्हारा दिल नहीं जलाऊंगी लेकिन मेरा बात बताओ, ये सुगरा आंटी है जो टोस्ट इतना ज्यादा जला क्यों देती हैं? हाँ ये है। अच्छा आज शाम को चलोगी मेरे साथ मार्केट? हाँ मैं मतलब मार्केट चलने के लिए तैयार हूँ, बट द थिंग इज कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। अगर वो मैंने शॉपिंग में खर्च कर दिया तो फिर मैं सुगरा आंटी को किराया में क्या दूंगी? फांसी दे देनी चाहिए। नहीं नहीं लेकिन मैं कैसे दे सकती हूँ? ओहो मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, मैं अदालतों की बात कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप सोना आंटी? आपस का मामला है आपस में निपटा लेते हैं, आप गवर्नमेंट को और अदालतों के बीच में क्यों ला रही हैं? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया फरहाना। वो आदमी जिसने 7 बंदों को गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया है वो तुम्हारे घर का आदमी है? अच्छा आप इसकी बात करिए थोड़ा, आप उसकी बात करिए। वैसे मैं ये भी बता दूं कि अगर करामत 5 मिनट के अंदर अंदर सब्जी लेकर वापस नहीं आया तो मैं अदालतों से जरूर रुजू करूंगी। क्यों अभी तक सब्जी लेकर नहीं आया? पता क्या हुआ होगा, सब्जी वाले ने ना मजीद सब्जी उधार में देने से इनकार कर दिया होगा। और हाँ अगर तुम दोनों वक्त पर मुझे पैसे दे दिया करो तो ये नौबत नहीं आएगी ना उधार लेने की। मैं तो लेकिन पता है जो मेरा बॉस है मोटू, वो वक्त पे सैलरी नहीं देता ना, 1.5 महीना सैलरी लेट कर देता है, इससे मुझे गुस्सा हो जाता है। अच्छा वैसे भी मुझे ना देर हो रही है, देर हो रही है। मैं जा रही हूँ और प्लीज आइंदा से मेरा टोस्ट ना जलाया करें, अच्छा नाश्ता बना कर। आई लाइक माय ब्रेकफास्ट फ्रेश। सही कह रही है? सही कह रही है। और कान खोल के बात मेरी सुन लो, तुम दोनों के पास पैसे होते हैं हर काम के लिए, एक नहीं तो सुहरा आंटी के लिए कोई पैसे नहीं है। सुहरा आंटी मैं आपको किराया दे सकती हूँ लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आप मुझे 5,000 रुपए उधार देंगी। तुम्हें फांसी ना दे दूं मैं? नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। थैंक यू सो मच, बाय। ओह बेगम मेरी बात सुनो, मैं उस वक्त ऑफिस में था, मैं नहीं था, कोई और होगा। ओ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो मुझे तुम्हारी कसम ऐसी कोई बात अच्छा बाद में बात करते हैं। ओके 8589 गाड़ी का नंबर 8589। कौन रस्सा तोड़वा कर सामने आके खड़ा हो गया? खून लगता है वो तो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ होगा, मारे ना गया हो। क्या करूं? ओहो डॉक्टर फरहाना, क्या आपके आने का टाइम है? जी सर बस यही टाइम है, आप नोट कर लें। मेरे टाइम के मुताबिक आपको 1.5 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था। ओह आई एम सो सॉरी सर। अच्छा चलिए ठीक है मैं चलती हूँ फिर। कहाँ जा रही हैं आप? सर आपने खुद ही तो कहा है कि मुझे 1.5 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब है कि मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे चले जाना चाहिए। आप मुझे बताएंगी कि आप लेट क्यों आई? ऑफ कोर्स सर, आप जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगी उसका, आप पूछिए ना। बताइए प्लीज। सर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? आपका? चोट वोट तो कोई नहीं आई? मेरा नहीं, करामत का। करामत कौन है? मेरा मुलाजिम है सर। तो आपने इस काम के लिए भी मुलाजिम रखे हुए हैं कि एक्सीडेंट आपका हो और चोट उसे लगे? नहीं सर वाकई में
एक्सीडेंट तो करामत का हुआ था। तो आप उसको हॉस्पिटल तो ले आई होंगी मरहम पट्टी वगैरह के लिए? हाय बिल्कुल, मैंने ऐसे ही कहा था करामत से कि चलो हॉस्पिटल चलो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ, चीखे मारने लगा और उठ के भाग गया कहीं। काश मैं भी ऐसा कर सकता डॉक्टर। खैर, ये फाइल पकड़े, ये भी एक एक्सीडेंट का केस है और बहुत ज्यादा सीरियस है। अरे डॉक्टर हसन, ये प्लीज आप ही हैंडल करें ना। सीरियस लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे जॉली किस्म के लोग अच्छे लगते हैं, जैसी मैं हूँ। डॉक्टर फरहाना, ये बहुत क्रिटिकल केस है और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट चाहिए प्लीज। अच्छा हाँ जी सर, ओके सर। ओके डॉक्टर हसन, वो मैंने ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, ऐसी मामूली सी छोटी सी। जी। वो ये कि मैं क्या आज प्लीज जल्दी घर जा सकती हूँ? डॉक्टर फरहाना, आप देर से आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, ये आदत कोई ठीक नहीं है। हाय, आप कितने ज़हीन हैं, कितना अच्छा हिट गाना था ना इस सिचुएशन के ऊपर। देर से आना जल्दी जाना ऐ साहिब ये ठीक नहीं, है ना? डॉक्टर फरहाना, मैं आपको जल्दी जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सर प्लीज इजाजत दे देना, प्लीज आप मुझे जाने दें। मुझे वो करामत, मेरा जख्मी मुलाजिम, मुझे उसकी देखभाल करनी है, मरहम पट्टी करनी है और उसको देखने के लिए जो उसके रिश्तेदार आएंगे उनकी मेहमान नवाजी करनी है, आप समझे ना? बहुत अच्छी बात है डॉक्टर फरहाना, आप अपने मुलाजिम के लिए इतना ख्याल रखती हैं और बहुत बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल, तो जहाँ आप इतना अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं कल छुट्टी कर लूँ प्लीज? देखिए ना डॉक्टर हसन, मैं नेकी का काम कर रही हूँ, तो नेकी का काम करने के लिए मुझे 2 दिन तो चाहिए ना एटलीस्ट, ताकि मैं दिल लगा के काम करूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। हाय थैंक यू सो मच, आप कितनी क्यूट है। हेलो वकील साहब, अरे हाल वाल छोड़े, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। फर्ज करें कि अगर मैं नहीं, कोई और शख्स कोई गाड़ी चला रहा है और बिल्कुल अचानक कोई बंदा उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो इस सूरत में क्या होगा? वकील साहब, ये तो मुझे भी पता है कि वो जख्मी हो जाएगा, मगर उस बेचारे शख्स का क्या होगा जिसकी गाड़ी के साथ ये हादसा पेश आए? फांसी की सजा? नहीं देखे, अच्छा अगर मैं जमानत का बस गिरफ्तारी कराना चाहूँ तो? नहीं, मैं नहीं, उसकी कराना, हाँ उसकी कराना चाहूँ तो? डिलीशियस ना? कितना मजा आया शॉपिंग करने का। मजा तो सुगरा आंटी चखाएंगे हम लोगों को शॉपिंग बैग्स देख के। देखना कितना बुरा हाल करेगी हमारा, ये कैसे छुपाएंगे उनसे? हाँ हम ना ऐसे करेंगे, इनको छुपा देंगे। छुपा देंगे? कहाँ छुपा देंगे? सुगरा आंटी की जो आंखें है ना, उससे कोई चीज नहीं बच सकती। उनकी आंखें जो वो एक्सरे मशीन है, बल्कि अल्ट्रासाउंड मशीन है। वाकई में? तो वेरी नाइस ना। मैं जब अपना क्लिनिक खोलूंगी तब सोरा आंटी को अपने पास रख लूंगी, तो फिर मेरा एक्सरे मशीन का और अल्ट्रासाउंड मशीन का खर्चा बचेगा। ओहो, वो तो जब बचेगा ना तब बचेगा, लेकिन वो सुगरा आंटी से ये कैसे बचाएंगे? ये ना हो कि वो अपने किराए की जगह ये हमारे बैग्स कॉन्फिस्केट कर लें। नहीं, लेकिन आज तो वो बस सिर्फ घर के कामों में बिजी होंगी। वो घर के काम कहाँ करती है? बेचारा करामत करता है। नहीं, करामत का आज एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? कब, कैसे, कहाँ? इतने तो उसको चोटें नहीं आई जितने सवाल तुमने पूछ लिए। अच्छा है ना उसको चोटें नहीं आई, वरना घर के सारे काम हमको करने पड़ते। ये खाक अच्छी बात है। उसको 5-6 खतरनाक किस्म की चोटें आती, हॉस्पिटल जाते, पुलिस आती, FIR करती और फिर मेरी तस्वीर अखबार में छपती। तुम्हारी तस्वीर क्यों छपती? तुम्हारे पास तो टक्कर मारने के लिए सर के अलावा कोई चीज नहीं है, गाड़ी तो नहीं है ना, तुमने तो उसका एक्सीडेंट किया। नहीं पता है, गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया था ना, तो कितना मजा आता कि पुलिस को मैं बताती और फिर वो मेरी वजह से मुजरिम को पकड़ते और फिर मेरी तस्वीर अखबार में छपती, चैनल्स पर मैं आती, मेरी कितनी वाह होती। लेकिन सब धरे का धरा रह गया और इतनी मुश्किल से मैंने रट्टा लगाया था उस गाड़ी के नंबर का, 8589 8589। नहीं 8589 8589। हाँ 8589 8589। शर्मीन क्या हुआ? आई कोई बात समझ में? दिमाग के अंदर घुसा कुछ? हाँ जी। क्या? नींद। करामत, जो सोता है ना वो खोता होता है।
देख लें बेगम साहब, ये शर्मीन भी मुझे खोता कह रही हैं, इनको बाज कर लें। इन्होंने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा इन्होंने। करामत करामत, खुदा के लिए बात समझने की कोशिश कर ले। लगता है सुगरा आंटी आपको मेरी बात पूरी की पूरी समझ में आ गई है। अरे मुझे तो वो बात जो पैसों के बारे में होती है ना, फौरन समझ में आ जाती है। लेकिन मुझे ना पैसे नजर आ रहे हैं ना बात समझ में आ रही है। हाँ फरहाना, अगर पैसों की मूछें होती ना तो तुम्हें 6 मील दूर से नजर आ जाते। करामत, आराम से बीबी जी, अंदरूनी चोटें हैं, अंदरूनी। और तुमने ये उंगना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें बहरूनी चोटें भी पहुंचा दूंगी, समझे तुम? मानेगा कैसे नहीं? अगर नहीं मानेगा ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। बाहर आ। मगर बीबी जी, मुझे चोटें आई नहीं है तो मैं फिर किस तरह? तुम्हारी सारी हड्डियां टूट गई हैं, तुम्हारी पसलियां चूर चूर हो गई हैं, तुम्हारे दोनों बाजू जो है वो कट के अलग हो गए हैं, तुम्हारे दिमाग में चोटें आई हैं और तुम्हारी टांगे टूट गई हैं, तुम्हारे पाँव नहीं काम कर रहे हैं और तुम्हारा 2 गैलन खून जो है वो निकल चुका है। बीबी जी, तो फिर मैं जिंदा किस तरह हूँ? मेडिकल साइंस का करिश्मा है। करिश्मा नहीं जी, मुझे करीना कपूर पसंद है बहुत ज्यादा। मैं तो जी जिंदा ही उसके लिए हूँ कि किसी एक दिन शायद। करामत, अपनी बकवास बंद करो और अब सारे जो है ना वो मेरी बात गौर से सुने। इस प्लान पे अमल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम चारों जो है वो प्लान को पक्की तरह समझ ले, समझे? अब सुने। चल चल के बिल्कुल जवाब दे रही हैं। फरहाना, तुम्हें चाहिए था किसी बेड का तो इंतजाम कर लेती ना। आंटी बेड कैसे? हमें तो एक प्राइवेट रूम चाहिए ना, वार्ड में हमारा प्लान कामयाब नहीं हो सकता। क्या करेंगे अब? बीबी जी, मेरे नाक में खारिश हो रही है, क्या करूं? एक तो इसने नाक में दम किया हुआ है। तुझे क्या मुसीबत है? आराम से बैठा हुआ है, झूले ले रहा है, हम लोग धक्के लगाते फिर रहे हैं। अच्छा आप लोग ऐसा करें, यहीं रुके तो मैं ढूंढती हूँ कोई मुझे खाली कमरा मिल जाए। अच्छा चलो जाओ। क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, देख रहा है कि मालकन खड़ी हुई है। चल उठ। बीबी जी, मैं जख्मी हूँ। मैं पता है कितना जख्मी। चल उठ जा, मुझे बैठने दे। सर गजब हो गया, सर गजब हो गया। इतनी जल्दी? अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा। क्या कह रहे हैं सर? भाई मेरी बेगम अभी कल ही तो कराची गई है, फिर आज गजब कैसे हो गया? बेगम को मारे गोली सर। बाहर एक आदमी आया सर, कह रहा है कि आपने उसके भाई को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला है। मैंने? हाँ सर। नहीं, वो झूठ बोल रहा है वो। सर झूठ कैसे बोल रहा है? आपकी गाड़ी का नंबर बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा है और कह रहा है कि जिसने मेरे भाई का ये हाल किया वो उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। शबीन, मैंने उसे जान के नहीं मारा, वो खुद ही मेरी गाड़ी के आगे आ गया था। अच्छा सर, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो उसका भाई है उसकी हॉबी है लोगों की गाड़ी के सामने आना। अच्छा चले मैं जाके उसको बताती हूँ कि सारा कसूर जो है वो उसके भाई का है। हाँ सर मैंने उससे बात की है सर, वो बहुत गुस्से में है सर वो तो आपको थाने ले जाने का सोच रहा है और सजा दिलवाने का। शर्मीन कुछ करे, बल्कि आप उसे बुलाए, मैं खुद उससे बात करता हूँ, उसकी मिन्नत समाजत कर लूंगा। नहीं सर, आपको उसके सामने नहीं जाना चाहिए सर, वो तो बिल्कुल पागल हुआ है सर, चाकू लेके फिर रहा है, यूं घुमा रहा है और कह रहा है कि उस बंदे को मेरे सामने लेकर आओ जिसने मेरे भाई का ये हाल किया, मैं उसका कत्ल करूं। सर आप उसके सामने गए तो वो बदला ही ना ले ले कहीं सर। आप ये मामला फिर आप ही हैंडल करें। सर मैं क्या कर सकती हूँ सर, मैं इतनी कमजोर सी लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, आप कहाँ कमजोर हैं, आप उसे समझाएं, आप समझा सकते हैं उसे कि केस वगैरह का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल वो मानेगा सर उसके तो सर पे खून सवार है। पता है सर, उसका भाई आईसीयू में है, उसकी बड़ी नाजुक हालत है। प्लीज आप कुछ करें, मैं इसके बदले में आपकी सैलरी डबल कर दूंगा। सर आप करना चाहते तो कर ले सर, बल्कि कर देनी चाहिए सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसलिए नहीं कर रही कि आप मेरी सैलरी डबल करें, आप मेरे बॉस हैं सर, हाँ ख्याल रखना पड़ता है सर। आप कहते तो मैं एक कोशिश और करके देखती हूँ, ठीक है सर? आप परेशान कोई
बनी मिस्टर मीन? नहीं सर, सर उसके तो सर पे खून सवार है सर। वो तो कह रहा है कि आपको घसीटता हुआ थाने लेके जाएगा और सजा दिलवाएगा सर। सर मेरा नहीं ख्याल वो आपको माफ करेगा। हाँ सर, अलबत्ता वो ना उसका भाई जो है वो बहुत रहमदिल और नेक इंसान है, शायद वो आपको माफ कर दे। हाँ, आप जानती हो उसे मिस्टर मीन? मैं नहीं सर, मैं नहीं जानती। उसको सुना ना कहते हुए, वो कह रहा था कि मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ जो लोगों को हर वक्त माफ कर दूं या माफ कर सकूं तुम्हारे बॉस को। मेरा भाई होता तो माफ कर देता। और सर वो हॉस्पिटल का भी बताया सर। और लकीली सर वो मेरी फ्रेंड नहीं है फरहाना तितली सर, वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है। मैंने उसको फ़ोन किया है तो वो कह रही थी कि मैं समझा दूंगी पेशेंट को ना। और सर सुग्गो नहीं है, सुग्रा आंटी मेरी, सर वो तो लोगों को शीशे में उतारना जो है ना उनका बाएं हाथ का खेल है। उनको भी मैंने फ़ोन कर दिया, वो भी हॉस्पिटल पहुंच रही होंगी। तो फिर वो शीशे से निकालती किस तरह है? बाएं हाथ से? नहीं, मेरा मतलब है कि वो जो आपकी सहेली है फरहाना तितली और सुगरा साहिबा, वो इस मरीज को राजी करने में हमारी मदद करेंगी? सर मैंने उनको कहा है सर, मेरे लिए तो करेंगी, जाहिर बात है सर। लेकिन सर द थिंग इज कि सर ऐसी चीज़ों में थोड़ा खर्चा हो जाता है ना सर। देखिए लोग इस तरह थोड़ी मानते हैं। अच्छा, मसलन कितना? सर ये कोई 1.5-2 लाख रुपए है। 2 लाख? सर बैठ जाए आराम से, जेल जाके बाप शक्कर चक्की पीसनी पड़ेगी ना 2 साल, तो फिर पता चलेगा। सर इससे बेहतर नहीं है कि आप 2 लाख रुपए दे के किसी से 2 बोल माफी की बोल लें? आप ठीक कह रही हैं। सर मैं हमेशा ही ठीक कहती हूँ सर। चले फिर, आप बैठे हुए क्यों हैं? हॉस्पिटल चले, उठे। 2 लाख? हाँ सर। कहीं मुझे हॉस्पिटल दाखिल न होना पड़े। ओह सर उठे ना, चले जल्दी करें सर, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर फरहाना, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो सर मैं सर वो मैं आपकी ड्यूटी तो आउटडोर में नहीं थी, मुझे यहाँ पे क्यों नजर आ रही हैं आप? वो सर वो क्यों नजर आ रही हूँ मैं? हाँ सर, आपने मुझे देख लिया इसलिए मैं आपको नजर आ गई। अगर आप मुझे ना देखते तो मैं आपको नजर नहीं आती, सिंपल। डॉक्टर फरहाना, आपके यहाँ फिरने का मकसद पूछ रहा हूँ मैं। वो मेरा मकसद ये था कि वो, हाँ डॉक्टर हसन मेरे ना बड़े करीबी बड़े अजीज यहाँ एडमिट है, तो उनको देखने आई थी। ओह आई सी। तो आए चले चल के देखते हैं। ना आप कहाँ जा रहे हैं? मरीज को देखने? नहीं, आप उनको नहीं देख सकते। वो मेरा मतलब है कि आप मुझे देखें और समझे कि आपने मेरे अजीज को भी देख लिया। हमारी शक्ल हूबहू एक है। डॉक्टर फरहाना, कंडीशन तो नहीं मिलती ना, अब बीमार वो है आप तो नहीं। चलें? नहीं सर, वो मैं आपको जाने नहीं दे सकती। सर वो आप आज दिन क्या है? क्या दिन है डॉक्टर फरहाना? आज सर वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऑपरेशन डे है आपका, आप भूल गए? थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। आज तो रूम नंबर 13 का जो मरीज है वो मेरा इंतजार कर रहा होगा ऑपरेशन थिएटर में। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। रूम नंबर 13। गुड। अरे आंटी, आप व्हीलचेयर में बैठी हुई क्या कर रही हैं? और करामत, तुम खड़े हुए क्यों हो? फरहाना, बेड का इंतजाम हो गया? कमरा मिला? हाँ मिल तो गया है। चलिए जल्दी कर। अरे मुझे तो उतरने दो। नहीं टाइम, जल्दी आओ। तुम क्या कर रही हो? खड़े को देख लेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि ये रिपोर्ट्स जो है ना ये यहाँ सजा के रख देती हूँ ताकि शर्मीन के बॉस पे इम्प्रेशन पड़े कि पेशेंट बहुत सीरियस है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सुन, तूने कोई बात नहीं करनी है, मुंह अपना बिल्कुल बंद रख और चेहरे के ऊपर ऐसे एक्सप्रेशन हो जैसे कि तू बिल्कुल मरने वाला है। बीबी जी डराए तो मत ना। बस चुप। सोना आंटी, मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है। आप ना यहाँ खड़ी हो जाए ताकि वो आपको डायरेक्ट देख सके और फिर देखे एक्सप्रेशन क्या कमाल का आता है। फरहाना, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं बताती हूँ क्या करते हैं। इसके चेहरे के ऊपर ना वो लगा देते, वो क्या कहते हैं उसको, वो ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क जैसे फिल्मों में लगाते हैं। हाँ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। और इस तरह से तो वो चुप भी रहेगा। हाँ मैं भी देख रहा हूँ। ऑक्सीजन मास्क देखिए, ड्यूटी डॉक्टर से पूछ कर ही मैं ऑक्सीजन मास्क ला सकती हूँ। ऑक्सीजन मास्क? जी ऑक्सीजन मास्क। इसका मतलब है कि पेशेंट की हालत बड़ी तशवीशनाक है। जी हाँ, तशवीशनाक ही नहीं है, ये तो खौफनाक है और इबरतनाक है, बल्कि हौलनाक भी है। देखिए जो भी नाक है, लेकिन हमें इसका बयान लेना है। नहीं ना, बयान आप कैसे ले सकते हैं? जख्मी इसकी हालत देखिए कितनी गैर है, आप उस पर बयान देंगे? देखिए बीबी,
हमें इतला मिली है कि इस कमरे में एक ऐसा शख्स आया जो हादसे से जख्मी हुआ है और हमें तहकीकात करनी है। अरे बताओ लड़के, ये हादसा कब और कितने बजे पेश आया? जब बीबी जी ने मुझे सब्जी लेने भेजा ना तो कुमकुम लगा हुआ था, और जब मैं वापस आया तो कसौटी लगा हुआ था। इसके दरम्यान में ये हादसा पेश आया जनाब। देखो लड़के, आपकी किसी से दुश्मनी है? हाँ तो किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया है? डॉक्टर फरहाना ने किया जी। फरहाना कहाँ है भाई? अब मैं हूँ ना डॉक्टर फरहाना। माशाल्लाह, कितना क्यूट नाम है आपका, फरहाना। आपने नंबर नोट किया? हाँ जी। तो इसका मतलब एनी शायद आप हैं? नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। डॉक्टर एनी जो है वो गायनी वार्ड में होती है, और जो शाहिद लड़का है ना वो सारा दिन लैब में बैठा मक्खियाँ मारता रहता है, कुछ नहीं करता। दोनों की शादी होगी? पता नहीं, आपकी शादी होगी? 2 दफा हुई थी, दोनों दफा तलाक हो गई है मुझे। नहीं रहने दे। गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी का नंबर मैं बताती हूँ ना आपको। नहीं, अरे इसको कहाँ याद होगा, इनकी तो याददाश्त बहुत खराब है। सोना आंटी, मेरी याददाश्त आपसे तो बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे गाड़ी का नंबर याद है। गाड़ी का नंबर है 12 बकल माय शू। नहीं, LEE 1243। LEE 12343। तो इस बात में मुझे भागना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। मैं भी देखता हूँ। शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। यानी कि तुम्हें गाड़ी का नंबर एक गलत बता दिया। देखा, एन मौके पे मेरा दिमाग कितना अच्छा चलता है। सर आइए। देखिए सर, आइए। सर देखिए क्या हाल हो चुका है बेचारे का सर। मैं आपके ताउन का बहुत एहसानमंद हूँ। शर्मिंदा भी है, शर्मिंदा है। हाँ, शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। शर्मिन, ये कुछ देखे देखे से लगते हैं। नहीं, वो इसलिए देखी लग रही है क्योंकि अभी हम इमरजेंसी वार्ड से नीचे से गुजरे थे ना, तो इस तरह की शक्लों के आपने बहुत सारे मरीज देखे ना। बीमारों की सबकी शक्ल एक जैसी हो जाती है, और वो डॉक्टर्स का स्टाइल होता है ना एक ही तरह की पट्टी करने का। सर हम माफी मांगने आए, इंक्वायरी करने आए, माफी मांगे। अच्छा, हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। बस आप बेफिक्र रहें कि जो भी खर्चा होगा वो मैं करूँगा। वैसे कितना खर्चा होगा? 3 लाख रुपए। इनको क्या हो गया? वो कंट्रोल करें ना, सुनो वो मैंने गलत बोल दिया ना, 5 लाख कहना था, 5 लाख रुपए तुमने भी तो मुंह फाड़ के 5 लाख कह दिया, इसका तो दम निकल जाएगा। वैसे 5 लाख कुछ ज्यादा नहीं? ज्यादा? सर शर्म करे सर, आपने उस बेचारे का हशर क्या किया सर? उसके पाँव टूट चुके, मुंह उसका रहा नहीं कि किसी को दिखा सके सर। ये रिपोर्ट दिखाओ फरहाना इनको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहाना। हमेशा वहाँ क्यों होती है? यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो सर ये है ना मेरे अजीज। इनको तो आईसीयू में होना चाहिए अभी। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लाइए रिपोर्ट्स दिखाएं। अच्छा, तो राइट लेग में फ्रैक्चर, ये लेफ्ट वाली क्या करेंगे? अच्छा, नाम क्या है आपका? जी करामत हुसैन जंजुआ। हैं? लेकिन मैंने तो ज़ैनब बीबी का ऑपरेशन किया है। कौन हो तुम? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है और इनको यहाँ कौन लेकर आया। जी फरमाइए। डॉक्टर हसन कौन है? कौन है डॉक्टर हसन? फरमाइए। हाँ बे डॉक्टर हसन जी, शर्म आनी चाहिए आपको। डॉक्टर का काम लोगों की जिंदगी बचाना होता है और आप लोगों की जिंदगी तबाह करते फिरते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी गाड़ी का नंबर LEE 1243 है ना? जी है। हाँ, इस एनी शायद ने बताया कि उस गाड़ी के नीचे आके ये जख्मी हुआ है। आपने टक्कर मार के बेचारे का कचूमर निकाल दिया है। नहीं, थाने चलो, चले थाने। डॉक्टर फरहाना, मैं इसको दिखाता हूँ थाना।